अर्चना जी, जैसे जैसे मॉल खुलने लगे हैं औरतों के चेहरे पे स्माइल आने लगी है। वाह। है ना? मैंने देखा है कई लेडीज ना शॉपिंग के लिए अलग ही दिमाग लगाती हैं। कई बार अपने पति को बोलती हैं, सुनो मुझे दुपट्टा लेना है, मेरे साथ मॉल चलोगे? 600 दुपट्टे घर में पहले से, और क्या करने हैं? करवा चौथ आ रहा है, तुम्हारे लिए रखने, मेरे को कोई शौक नहीं है। तो जो आदमी वैसे खाने पीने का शौकीन हो, दारू वारू पीता हो ना, तो वो और घबरा जाता है कि एक तो पहले ही फैटी लीवर, ऊपर से अगर इसने मन से व्रत नहीं रखा तो मैं तो चलते हैं, तो चला जाता है वो। औरतों का स्क्रीन प्ले वहां पे जाके पता चलता है। कब? दुपट्टा तो ले लेती हैं, जी दुपट्टे के साथ मैचिंग एक सूट ट्राई करते हैं, फिर दुपट्टे के साथ मैचिंग सूट, फिर सैंडल, फिर बैंगल्स। तो आदमी का ना ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। मेन ट्विस्ट बाद में आता है, जब एकदम से फोन निकालती ना, ओह माय गॉड, लॉन्ग लिव हस्बैंड ग्रुप पे अभी भी मैसेज आया, अभी साड़ी पहन रहे हैं सब। आदमी का मुंह ना गुस्से में ब्लाउज जैसा हो जाता है, भड़क भी जाता है फिर कि तुम तो बोल रही थी सिर्फ दुपट्टा लेना है, तो तुम्हें यहाँ तक ही बचाना है क्या? बाकी का नहीं बचाना है तुम्हें? फिर आदमी कुछ बोलता भी नहीं है। कई लड़कियां बड़ी शानी होती हैं, वो जानबूझ के ना बॉयफ्रेंड को मॉल में बुलाती हैं। अच्छा। फिर बाहों बाहर डाल के ना पूरा मॉल घूमती हैं। फिर जानबूझ के एक ऐसी दुकान के आगे से निकलती हैं जहां पे ड्रेस इन्होंने एक दिन पहले सिलेक्ट करके रखी होती है, डिस्प्ले पे भी खुद ही लगा के गई हैं। फिर ऐसे रिएक्शन देती ना, ओह माय गॉड, ओ AWW, कितनी अच्छी बेबी ड्रेस। एनीवेज मैं तो कैश भी घर पे बुलाई, तुम्हारे पास कार्ड है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। आदमी सोचता है बाद में देने के नाम पे इसने कभी कुछ दिया है? जो लड़की पिज्जा के पैसे नहीं दे रही, ये ड्रेस के 8,000 मुझे मोड़ देगी। आदमी सीखता है, फिर ऐसे एक्सपीरियंस से सीखता है। अगली बार वो मॉल में नहीं मिलता, कहता भी ऐसा है मॉल में तो ट्रैफिक बहुत है, तुम बीच पे आ जाओ। उसको मालूम है बीच पे ज्यादा ज्यादा सिंगाड़ा और भुट्टा, इससे ज्यादा क्या खा लेगी। वो इतना सिंगाड़ा खिला के ना हार्ट वाली शेप बनवाता है रेत में इतनी बड़ी। लिख इधर, मंजू लव्स राजू लिख। ऐसा वो रेत में उंगली डाल के लिखती है ना, एक हफ्ता उसकी उंगलियों से रेत निकलती रहती है। फिर अच्छा, लड़कियां जब अकेली मॉल जाती हैं ना, 50 दुकानें घूमती हैं, फिर कोई महंगी सी ब्रांडेड शॉप देख के ना उसके पीछे फिर निकालती हैं फोन। आई लव शॉपिंग, लेती कुछ नहीं है। क्यों करती हैं आप ऐसा? आप कभी मॉल जाओ, ध्यान से ऑब्जर्व करना, मेन सेक्शन हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे होता है, क्योंकि मार्केटिंग वालों को पता है आदमी की फितरत ही आलसियों वाली। इसको सामने कपड़े दिख गए तो खरीद लेगा ये, वरना ऊपरले फ्लोर पे नहीं जाएगा। ये तो शनिवार को तौलिए में घूमते रहते, कच्छा नहीं पहनते। फिर होता है फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे किड्स सेक्शन, उनको पता है बच्चे खींच धू के ले ही आएंगे। औरतों का होता है लास्ट में, उनको पता है कि औरतें पहुंच ही जाएंगी, पैशन ही ऐसा है। और 6 घंटे शॉपिंग करने के बाद भी पति को इल्जाम दे रही होती हैं, तुम्हारी वजह से रह गई, अभी तो मेरी काफी दुकानें पड़ी हुई थी। आदमी बोलता है सारे फ्लोर 2-2 बार घूम लिए, और कितना खोद के देखो कि मॉल। लेडीज का होता है, उनको कितनी भी वैरायटी दिखा दो वो खुश नहीं होती। मैं एक मॉल में देखा, वहां पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे मनचाहे पति मिलते हैं फॉरेन में। पति? हाँ, चले ना जाना लेने के। वहां लिखा हुआ था ग्राउंड फ्लोर पे सरकारी नौकरी वाला पति। उसने देखा, ऊपर वाले फ्लोर पे चली गई, वहां पे लिखा हुआ था सरकारी नौकरी वाला पति और घर के कामकाज करने वाला भी पति। उसके भी ऊपर चली गई, ऊपर वाले फ्लोर पे वहां लिखा था सरकारी नौकरी, घर के कामकाज, शांत रहने वाला, अच्छे चरित्र वाला पति, A to Z क्वालिटीज वाला पति। और तो वहां पे भी सेटिस्फाई नहीं हुई, और ऊपर वाले फ्लोर पे चली गई, वहां भगवान बैठे थे। कहते तू ही बता तुझे कैसे खुश करूं। वो औरत वहां पे भी नहीं मानी, कहती भगवान जी दिस इज द सेकंड लास्ट फ्लोर ना, एक और है ना ऊपर। कहते जाओ जाओ, मेरी बीवी भी वहीं बैठी हुई है। कई मॉल में जाओ ना आप, महंगे महंगे परफ्यूम का वो चलता रहता है प्रमोशन, तो मेरे जैसे कई चले जाते, 4-5 मिक्स कर बैठे, ये भी अच्छा है, लेना तो कोई है नहीं, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा है। तो रेट जब पूछते ना कि कितने का है, 25,000 का, इसकी स्मेल नहीं आ रही, कहते सर इसको रखो आप, यहाँ 500 रुपए में कोरोना टेस्ट हो रहा है, वो करवाओ पहले, सब चीजों की स्मेल आएगी। चलिए यार, ये पांडे ने ऐसा ही किया ना,
हम अमेरिका गए शोज करने, इसने कोई 80,000 का परफ्यूम उठा के लगा लिया, तो उसने देख भी लिया, बाद में उसको बोलता सॉरी ये तो मेरे पास है, तो कहता है तो फिर लगा के आना चाहिए था, पेस्ट कंट्रोल की स्मेल आ रही तुम्हारे पास। अच्छा, परफ्यूम की जो शॉप्स होती हैं वहां पे ना वो फ्रेग्रेंस मिक्स ना हो जाए, तो एक आप परफ्यूम लगाओ, उसके बाद कॉफी बीन्स रखते हैं Coffee ना beans, हाँ। सूंघने के लिए, नॉर्मल होते हैं, फिर दूसरे। ये दिनेश को उन्होंने कॉफी बीन्स दिए, इसको लगा चॉकलेट ये खा गया, वो फिर पीठ पे मुक्के मार मार निकाल रही है, तो इसको कहता मुझे लगा चॉकलेट है, कहती नहीं सर दिस इज नॉट चॉकलेट, दिस इज कॉफी बीन्स। कहता हो अब 2 चम्मच दूध पिला दो, मैं कैपुचिनो नहीं पीता हूँ। फूड कोर्ट में देखना आप, भटूरे छोले की दुकान होती है ना जो, उन्होंने डिस्प्ले में भटूरा लगाया होता है, पूरा फुला होता है ना। आदमी जब खुद लेता है ना अपनी बीवी के लिए, तो टेबल तक जाते जाते हवा निकल जाती है उसकी। पिचका हुआ भटूरा देख के औरत अपना मुंह फुला लेती है, महीने बाद आएगा उन्हें तो ये पिचका हुआ भटूरा खिला रहे मेरे को, इससे अच्छा ना ही लाते मेरे को। तो बंदा फिर ले जाता अपना भटूरा, कहता यार बात सुनो, ये जो डिस्प्ले में लगा हुआ है ये इतना कैसे फूला हुआ, इसकी तो हवा निकलती नहीं। कहता सर ये ऐसे फूला हुआ है, पंप निकालता है। कहता ये तो कपड़े का है, इसको और फुलाऊंगा तो उड़ भी सकता है सर, चाहिए आपको, खाओ जैसे मर्जी निकलेगा ऐसे ही। आजकल एक नया ट्रेंड आया, कभी मॉल जाओ, स्पेशली फॉरेन में पहले होता था, अब तो इंडिया में भी आ गया, आइसक्रीम वाले होते हैं ना, 20 रुपए की आइसक्रीम ऐसे डाल के फिर ऐसे देते हैं आपको, हाँ, कुछ ऐसे करके। है ना। वो 20 रुपए की आइसक्रीम होती है, 80 रुपए उसके होते हैं कलाकारी के। अर्चना जी भी खाने चली गई आइसक्रीम, उसने जैसे डुबो के अभी शुरू करने लगा था, उन्होंने यहाँ से पकड़ लिया, उसी के हाथ से पहले पूरी कोन खाई, उसका हाथ भी यहाँ तक खा गई, फिर टूथपिक से निकाल रही, कहती मटन मटन ही होता है। फूड कोर्ट में सब खाने में बिजी रहते हैं ना, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, सिजलर लेके आते हैं ना जो सारी सब्जियां और जिसमें थोड़ी सी आग भी जलती रहती है। मैं और दिनेश ऐसे बैठे हुए थे बाहर दुबई में मॉल में, तो कईयों को पता नहीं चलता कि है क्या, तो वो भी जानबूझ के सबके बीच में से निकाल के जाता है, भूख लगे ये भी ऑर्डर करें। दिनेश ने और मैंने पहली बार देखा था, तो मैंने तो कोई हरकत की नहीं, इसके बगल में से निकला, धुआं देख के उसको लगा आरती जारी करता। ओहो। आप किसी भी मॉल में चले जाओ, एक जोड़ी आपको ऐसी मिलेगी जो एक कप आइसक्रीम लेके बैठे हो 15 रुपए का, और एक ही चम्मच से 2 लोग खा रहे होते हैं। पति यूं करके बैठा रहता है, पत्नी खिलाती है, बगल में जब माँ आई होती है ना, वो खिज रही होती है कि इसके बाप ने तो कभी मुझे खिलाई ना ऐसे, ये तो बहू के पीछे लगा हुआ है। उसको बड़ा गुस्सा आता रहता है। बीच में जब लड़का उठ के जाना, माँ मैं बाथरूम जाके आया, बेटा बहू को भी ले जा, अकेले कर लेगा। जोरदार तालियां एक बार। वीरू बाजी, क्या भाई, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, और दोनों बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप। यार एक शिकायत रहेगी क्या आपको? क्या कह रहे कि तुमने वीरेंद्र सहवाग की तारीफ तो इतनी कर दी, उनके लिए सिर्फ बल्लेबाज और फील्डर बोला। नहीं, मेरी तारीफ ज्यादा करी आपने, आपने कहा बल्लेबाज, फील्डर, चीता, तो वो इसको दुख हो रहा है, मुझे दुख नहीं हुआ। पाजी लॉकडाउन में जब सारा मतलब डोमेस्टिक हेल्प भी नहीं थी, ये वो कुछ तो करना ही पड़ा होगा आपको, घर के काम तो सबने खूब किए। सोया हूँ। अच्छा, वैसे मैं खेलते वक्त 12 घंटे सोता था जी, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो वो 15-18 घंटे हो गए। बाप रे। और आप क्या भाई? मेरे घर में सिर्फ मैं, मेरी बीवी और 2 बच्चे, कोई मेड नहीं, कोई हेल्प नहीं, सारा काम खुद किया। ये तो भाई बादशाह हैं, शाइन के बाद 10 लोग होते हैं घर में काम करने वाले, हमारे पास कोई नहीं था। मैं और यार बीवी, मैं नवाब ऑफ मैं और नजफगढ़ बीवी, हूँ, मुल्तान का सुल्तान हूँ, मैं काम करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है कैब भाई और वीरू बाजी का। आइए, आपको हमारा गांव का सेटअप कैसा लगा पाजी? तरक्की हो गई है वैसे, तरक्की हो गई है, एटीएम भी है पाजी यहाँ पे, मेरी इनवॉइस का कैश यहीं से आएगा। और हमें दे भी सकते हैं आप पैसे निकलवा के, और अगर आप लेट हो जाएं तो होटल चिल पैलेस में रुक सकते हैं आप, ये देखिए। बट एक चीज तो पक्की है कि जी। 2 बंदे अगर बुलाएं तो आप मना नहीं कर सकते। एक कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन, और एक कपिल। लव यू पाजी, थैंक यू। वीरू पाजी तो बहुत बार हमारे शो पे आ चुके हैं, कैफ भाई हमारे शो पे पहली बार आए हैं। जी जी। 2013 से चल रहा है ये शो, तो आपको रास्ता नहीं मालूम था कि आपको किसी ने बताया नहीं कि आप बहुत पॉपुलर हैं, आप आ सकते हैं? जब इनका शो हिट नहीं हुआ था तब से मैं इनको जानता हूँ। अच्छा। हिट होने के एक बार मिले, फ्लाइट में मिले, बस में मिले, हाय हेलो हुई, कभी बुलाया नहीं शो पे। गलत आदमी से पंगा ले लिया, गलत आदमी से पंगा ले लिया।
गया ना। पर एक बात बताऊं, अभी आईपीएल यूएई में था लास्ट वाला आईपीएल, तो इनके वजह से मैं कितनी बार लेट हो गया। सुबह मेरी मीटिंग होती थी, मैं कोच हूँ दिल्ली कैपिटल्स का, तो वहाँ Yes. ब्रेकफास्ट मीटिंग। तो रिकी इनका पॉन्टिंग दुबई- क्या है अगर तू कोच है तो? वो भी कोच है, हम भी कोच है। ब्रेकफास्ट मीटिंग, इनका शो आता है दुबई में शायद 3:30-4 बजे मॉर्निंग में आता है। तो मैं चैनल शफल कर रहा हूँ, इनका शो आ गया। अब वहाँ बैठ गया बंदा देखने, 4:30, 5, 5:30 सुबह उठते उठते मैं कितनी बार लेट हो गया इनके चक्कर में। अरे क्या बात है, थैंक यू आप थैंक लेट यू। कराया मीटिंग में। कैफ को छेड़ना नहीं चाहिए। जब जब कैफ को छेड़ा ना पूरी भड़ास निकाली इसने। एक्चुअली मैं अभी बैकस्टेज पाजी से पूछ रहा था, कैफ भाई से, मैंने कहा शोएब अख्तर जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े नामचीन और पॉपुलर बॉलर हैं, और इतना फास्ट बॉल फेंकते हैं कि ज्यादातर बैट्समैन क्या करते हैं, बैक फुट पे आके खेलते हैं। एक बार मैंने एक मैच देखा, वो बॉल लेके भागे, इधर से ये बैट लेके भागना शुरू हो गए, और उसके बाद उन्होंने शायद बॉल डाली नहीं थी। वो क्या किस्सा था भाई वो? नहीं, वो थोड़ी उनकी मुझे बेइज्जती करनी थी, बेइज्जती। क्योंकि वो नामचीन गेंदबाज, उनका रनअप इतना लंबा, सहवाग ने तो बहुत छक्के मारे हैं, हमें मौका कम मिला खेलने को। तो वो जब आए तो मैं भी वॉक कर गया। वो बॉलिंग ने रोक दी, करी नहीं। हाँ। वो उतना ही करना था मुझे बस। मुझे मालूम था मैं आगे जाऊंगा, ये बंदा रुक जाएगा, बॉलिंग करेगा नहीं। तो वही मेरा प्लान था, और कामयाब हो कि इनकी थोड़ा बेइज्जती करता हूँ पाकिस्तान में जाके। वीरू पाजी, आपका ट्वीट मैं पढ़ रहा था एक दिन, इनके ट्वीट्स इतने मजेदार होते हैं ना। मैं एक दिन ट्वीट देख रहा था वीरू पाजी की, उन्होंने लिखा कि मेरा फोन जो है शॉवर में गिर गया। तो बाथरूम में क्यों लेके जाते फोन? किससे बात करते हो आप बाथरूम में जाके? यार उस पे जो मैंने नंबर दिया तूने उसकी बात नहीं की, फोन की बात। आई थिंक वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी मेरी, अच्छा, कि लोग ये सोचेंगे कि मेरा फोन गिर गया है तो फोन नंबर पे कॉल करेंगे, और जैसे ही वो कॉल कर देते तो मेरा एक मैसेज आता था, अच्छा। आपका स्वागत है वीएस ब्रांड में। वीरू पाजी, जैसे आप टीम में जब खेल रहे होते हैं तो कुछ आपके सीनियर्स होते हैं, कुछ आपके जूनियर्स होते हैं, कुछ आपके जोटीदार बन जाते हैं, खास यार दोस्त जिनके साथ आप खुल जाते हो, पार्टी वार्टी करते हो अपनी, है ना? तो ये आप दोनों के कौन थे ऐसे जोड़ीदार टीम में? हम दोनों तो नहीं थे। ये ओपनर, मैं नंबर 7। वही तो यार, हम दोनों तो नहीं बहुत दूर दूर से कोई नाता नहीं है। थे। नहीं, बट कैफ ने जब 2002 में वो नेटवर्क फाइनल जिताया था, उसके बाद से हाथ कहाँ हैं हमारे। अच्छा, सुबह ब्रेकफास्ट में गुड मॉर्निंग करते थे, पूरा दिन कहाँ रहते थे पता ही नहीं चलता था। अगले दिन प्रैक्टिस में नजर आते। तो पार्टियां तो इन्होंने की है, मैं तो अपने टाइम पे सो जाता था। आप वीरू पाजी पार्टी वार्टी नहीं करते ज्यादा ना? बिल्कुल नहीं। इतना सोने का शौक है, पार्टी करने के लिए आपको जागना पड़ेगा। 11, 12, 1, 2, 3, ये 11 बजे बेड पे, तो पार्टी हम युवराज भज्जी। पर मैच से एक रात पहले तो नहीं कभी पार्टी करते होंगे? इनका बस चलता है तो मैच वाले दिन भी पार्टी करके आते हैं। क्योंकि इन्होंने कौन सा सुबह उठ के बैटिंग करनी है। हाँ पहले तो हमने ही जाना है ना। हाँ, बिल्कुल। तो जिसने पहले जाना है उसका सोना जरूरी है, हाँ। वरना उसकी आंख नहीं खुलेगी। तो ये आराम से मस्त आते थे। नहीं, मैच से पहले नहीं, मैच से पहले मैच से पहले नहीं, ये तो है। ऐसे नहीं, हमारी इंडियन टीम जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अच्छा, हमने किस्सा सुना है कि वीरू पाजी जब भी ड्रेसिंग रूम में होते थे ना कुछ हंसी मजाक ये वो बोलते रहते थे, तो सचिन सर इनको ना उठा के केले दे देते थे कि खा लो, जब तक केले खाएंगे थोड़ी देर तो चुप रहेंगे। चुप रहेंगे। तो आपको अगर लाइफ में ऐसे किसी को केला खाने को देना हो, किसको देना चाहेंगे आप? तो वापस दे दे, वापस वापस क्यों ले लिया? क्योंकि अगर तू केला खाएगा ना तो ये शो बंद हो जाएगा। तू बोलता रहा कि देर से तो ये शो नबी चलता है। बट ये सच्ची कहानी है, क्योंकि जब मैं तेंदुलकर के बगल में बैठा होता था तो मैं बोलता था यार ये तो चौका मिस हो गया, यार ये तो चौका मार सकते हैं स्टेप आउट करके, ये क्या बोरिंग गेम है, टक टक कर रहे हैं, रोक के जा रहे हैं। तो फिर वो उठा के केला देते थे। अच्छा। कि थोड़ी देर तो केला खाएगा तो चुप रहेगा, बोलेगा नहीं कुछ। तेंदुलकर केला दे और आप ना खाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, क्या बात है। है ना, कि जैसे कपिल शर्मा बुलाया और आप ना आओ। अच्छा, जैसे वीरू पाजी कह रहे हैं कि मैं बोलता रहता था कि अरे यार ये सिक्सर हो सकता था या इसमें 4 मार सकते थे। ये तो चलो धुरंधर है, खुद इनको पता है, खुद क्रिकेटर है। हमारे देश में तो हर आदमी बैठा होता ना जब मैच देखने,
जिसको कोई लेना देना ही नहीं, जो कभी ग्राउंड में सैर करने भी नहीं गया, वो भी बोलते हैं ना ये हो सकता है, अरे गलत खेल गया। और खुद उनका को क्रिकेट से लेना, ऐसे भी होते हैं। अच्छा वीरू जी, आपने ज्यादातर तो हमेशा ओपनिंग ही करी है, कभी ऐसा हुआ कि कभी सचिन सर ने आपको बोला हो कि वीरू आज मैं ओपनिंग करता हूँ, तू सामने खड़ा हो जा, ऐसा कभी हुआ है? आज तक तो हुआ नहीं है। अच्छा अभी भी इंतजार कर रहा हूँ। अभी हम रोड सेफ्टी एक टूर्नामेंट खेले थे, अच्छा जी। वहां भी कह रहे कि मैं स्ट्राइक नहीं लूंगा। मैंने कहा अब तो नंबर 2 नंबर 1 सब बराबर है, अब पे ले लो। तो उस समय कहते थे नहीं मेरा नंबर 1 पे इतना अच्छा नहीं जमता है, तो मैं नंबर 2 पे रहूंगा। वाह। सचिन पाजी वहाँ भी हमें ऑन टोज रखा हुआ है कि भाई मैं कप्तान हूँ, जीतना है। मीटिंग में बिल्कुल प्लानिंग के तहत कि इसको ऐसे आउट करना है, उसकी कमजोरी ये है, तो हम बिल्कुल तैयारी से प्लानिंग के साथ कि जीतना है, हारना नहीं है। वाह, अच्छा ये स्ट्रेटजी भी बड़ी कमाल की चीज है कि ये प्लेयर की ये कमजोरी है और हमें ऐसे गेंद डालनी है या ऐसे फील्डिंग करनी है। ऐसा नहीं होता ना कि किसी का वीडियो ही दिखा दो कि देख शोएब तेरा वीडियो है, आउट हो जा पहले गेंद। एक बार मुझे याद है शोएब अख्तर साहब आए हमारे शो पे, तो कहते हैं हम मस्ती मजाक कर रहे थे होटल में ऐसे ही, तो मैंने सचिन सर को ऐसे पकड़ा और ऐसे पलटी मार दी, तो उनको लगा वो मेरे कुछ लग गई। कहते मैं डर गया, मुझे लगा अब क्या होगा, इंडिया में तो उनको भगवान मानते हैं, मुझे तो मार देंगे ये लोग। और वाकई मतलब लोग इतना प्यार करते हैं क्रिकेट से और आप सब लोगों से। वीरू, किसकी बॉलिंग फेस करते हुए डर लगता था? सबसे ज्यादा डर अगर किसी के बारे में सोचा मैंने, वो मुरलीधरन होती। ओह अच्छा। हाँ स्पिनर थे, क्योंकि उनकी बॉल मुझे समझ में नहीं आती थी कितनी घूमेगी, कौन सी बाहर जाएगी। अच्छा। उसके बाद अगर दूसरा किसी से डर लगा तो वो शोएब अख्तर थे, क्योंकि उनको भरोसा नहीं कौन सी मुंह पे मारेंगे, कौन सी जूते पे मारेंगे। एक मुरली से डरे और एक बार डोमेस्टिक क्रिकेट में मोहम्मद कैफ ने हाँ, उनको आउट हाँ, किया। ये बात बॉल मार दिया मैंने इनको ऐसे। भाई साहब अपनी बैट तारीफ से खुद कैसे? क्यों कर रहे हो? अरे मैं तो ना हम हैं, हम कर देंगे। मैं करूँ तारीफ? हम लोग ये तो एक खुद तुमने बोला डोमेस्टिक कौन टूर्नामेंट खेल रहे थे, वो चैलेंजर ट्रॉफी होती है, तो उसमें इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी 3 टीमें बनती है। अच्छा। तो मैं शायद इंडिया बी में था, जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान थे, और सी से हमारा मैच था जिसमें मोहम्मद कैफ खेल रहे थे। तो अहमदाबाद में वो मैच था। तो मैं बहुत फास्ट बॉलिंग को खूब तड़ी दी, और भाई साहब बॉलिंग करने आए, तो इनका एक्शन बहुत बढ़िया, वो डांस स्टेप होता है ना, वैसे इनका एक्शन था। एक हाथ ऊपर, एक पैर इधर, फिर एक हाथ ऊपर, और फिर ऐसे करके बॉल फेंक। तो मुझे लगा यार ऑफ स्पिनर कोई बॉलर थोड़ा था, मैंने पैर निकाला और कवर ड्राइव देने की कोशिश की, वो बॉल इतनी लंबी घूमी और वहां से सीधा विकेट में लगी। तो मैं मतलब मेरा जाना दुर्बर हो गया वहां से। ये मुझे पकड़ के लेके गए हैं कि आओ मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें ड्रेसिंग रूम तक। ड्रेसिंग रूम में छोड़ा इन्होंने मुझे, अंदर मोहम्मद अजहरुद्दीन बैठे हुए। एक्चुअली एक्सपेक्ट ही ना किया हो हाँ, आपने, कह रहे- अपना यार दोस्त आके बॉल, ये क्या किया? कि यार कैफ से आउट हो गए तुम। मतलब हरभजन सिंह ने मुझे कहा कि भाई इतनी पिटाई तुमने हमारी की, यार तुम कैफ से आउट हो गए। मतलब जो बंदा मिला मुझे, उसने मुझे चिढ़ाया। तो बट कभी कभी होता है, बिल्कुल। वो कहते ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। वो वाला काम था। किसी को लाइफ में हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोई भी गेंदबाज हो, आए सामने उसको सम्मान रिस्पेक्ट देना चाहिए। उस ये दिन के बाद से cricket- मुझे पता चल गया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.